नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है फोटो कंडक्टर और फोटो कंडक्टिविटी। कंडक्टर तो आप जानते ही हैं और फोटो मतलब लाइट डिपेंडेंट कंडक्टर। ठीक है, तो इसको आइए हम आगे देखते हैं। इसी को हम फोटो रजिस्टर भी कहते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस फोटो यानी लाइट पे डिपेंड करता है। इसको फोटो सेंसिटिव रजिस्टर या लाइट सेंसिटिव रजिस्टर भी कहते हैं। इसको फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर भी कहते हैं। फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोटो को कंडक्शन के थ्रू डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर इसको फोटो कंडक्टिव सेल भी कहते हैं। जो ये डिवाइस है उसको फोटो कंडक्टिव सेल। ओके, अच्छा, इसी को हम लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं। मतलब रजिस्टर्स जो है वो लाइट पे डिपेंड कर रहा है। आपने शायद नाम सुना होगा LDR। ठीक है, और ये जो है, जो प्रिंसिपल है इसका, उसको कहते हैं फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। अब ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसको अपन अब डिटेल में समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज आपको समझ में आ जाएंगी और ये सब चीज़ें एक ही हैं और इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट मतलब चेंज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू इंसिडेंट लाइट। ठीक है, हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जब उस पर लाइट गिरता है तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होता है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो चेंज इन कंडक्टिविटी ऑफ अ रेजिस्टर ड्यू टू इंसिडेंट लाइट। ठीक है, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो कंडक्टिव इफेक्ट और इसी के बेस पर ये फोटो कंडक्टर काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अभी यहां पे मैं आपको एक सेमीकंडक्टर के बैंड्स बनाता हूं। ये मान लीजिए हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है। यहां पर ऊपर की तरफ हम कहते हैं कि कंडक्शन बैंड है, यहाँ वैलेंस बैंड है और यहां पर भी कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। ठीक है, ये जो सिचुएशन है, ये मैं बोलता हूं कि ये जो सिचुएशन है वो है डार्क में और ये जो सिचुएशन है वो लाइट में है। ठीक है, हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डार्क में तो मुझे बताइए, यहाँ पर वैलेंस बैंड, यहाँ पे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे जो कंडक्शन का काम करेंगे और ये जो गैप है, आपको पता है दोनों के बीच की जो गैप है उसको फॉरबिडन बैंड गैप कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डार्क यानी कोई लाइट नहीं गिर रहा है। यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहले से होंगे लेकिन इसमें लाइट गिरता है। तो यहाँ पर जब लाइट गिरता है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स टू द कंडक्शन बैंड and they leave behind the holes. Okay, so in this way what will happen, the number of electron in conduction band will be more and the number of hole in the valence band will be more with compared to the semiconductor in the dark. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर डार्क में जो R है, मैं इसको बोलता हूं RD, यानी रेजिस्टेंस इन डार्क इज मोर देन रेजिस्टेंस इन लाइट। ठीक है, क्योंकि लाइट में रेजिस्टेंस कम हो गया है। अगर आप इसको कंडक्टिविटी की टर्म्स में समझना चाहें तो आप कह सकते हो, ठीक है, ये कंडक्टिविटी किस में, डार्क में, उससे ज्यादा हो जाएगी कंडक्टिविटी लाइट में। ठीक है, तो हमको समझ में आया कि जब सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट गिरता है, व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द सेमीकंडक्टर देन इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ओके, तो इसी को हम फोटो कंडक्टर कहते हैं, इसी को हम फोटो रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये है फोटो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। इसको मैं आपको यहां समझाता हूं। अभी देखिए, यहां पर ये है आपका, मान लीजिए फोटो कंडक्टर या फोटो कंडक्टिव सेल है। ठीक है, ये हम फिर से लिखते हैं, ये मान लीजिए डार्क में है और यहां पर सिमिलरली दिस इज द सेम वन इन लाइट। ओके, व्हाट विल हैपन इन डार्क, देर इज नो लाइट। ओके, और इस पे लाइट गिर रहा है, ये देखिए इस पर लाइट गिर रहा है। तो जब इस पर लाइट गिरेगा, ठीक है, तो ये तो हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है, वोल्टेज दोनों में सेम है, लेकिन जो करंट होगा, द करंट विल चेंज। तो ये मैंने लिखा IL और ये मैंने लिखा
सॉरी ये आई डी हो जाएगा और ये हो जाएगा आई एल। ठीक है, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली कि क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा, तो आई एल जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, आई डी से। और अगर आप करंट डेंसिटी की टर्म्स में बात करें तो क्या होगा, लाइट में की जो करंट डेंसिटी होगी लाइट में, उसी कंडक्टर की वो कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी डार्क के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ है, थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मैंने कहा कि इसको हम लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं, LDR। ये बहुत यूजफुल डिवाइस है। ठीक है, ये किस तरह से काम करता है आइए थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। ये कैडमियम सल्फाइड का इन जनरल होता है। ओके, अब जब इसके ऊपर लाइट गिरता है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर किस तरह से काम करता है, और वो हमारा फोटो रजिस्टर ही है। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट जो है दिन में बंद रहती है और रात में ऑन रहती है। जब हमको उजाले की ज़रूरत रहती है तब लाइट्स ऑन हो जाती है, तो उसके लिए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर ही काम में आता है। ठीक है, वो कैसे काम करता है, तो यहाँ पर हम सर्किट में कैडमियम सल्फाइड सेमीकंडक्टर जोड़ देते हैं जो एक फोटो कंडक्टर है। जब रात का अंधेरा होता है तो इस पर कोई भी लाइट नहीं गिरती, और जब लाइट नहीं गिरती तो इसका रेजिस्टेंस जो है वह काफ़ी हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट इसका लो होता है। ठीक है, ओके। लेकिन जब दिन का टाइम होता है तो इसके ऊपर लाइट गिरने लगता है। जब लाइट गिरने लगता है तो लाइट गिरने के केस में रेजिस्टेंस जो है वह कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे गुजरने वाला जब करंट बढ़ जाएगा तो ये जो सिग्नल है आगे रिले में जाएगा और बढ़े हुए करंट को सेंस करके सर्किट को ओपन कर देगा। इस तरह से अगर बाहर से लाइट आ रही है यानी सन का लाइट है तो हमारा जो है स्ट्रीट लाइट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है LDR काम करता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं जो बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं आप ये जो कंडक्टिविटी है, मान लीजिए ये लाइट में है, ये कंडक्टिविटी लाइट में है, तो लाइट में जो कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी, जो डार्क में है, ठीक है, प्लस जो चेंज आया वह। ठीक है, डार्क में जितनी है प्लस जो चेंज आएगा किसके कारण, जो लाइट के कारण चेंज आएगा। ठीक है, उतना। ओके, अब यहीं से आप देख सकते हो कि जो करंट डेंसिटी है, लाइट में जो करंट डेंसिटी होगी, ठीक है, वो डार्क में जितनी करंट डेंसिटी है उसके बाद जितना चेंज हुआ है लाइट के कारण वो करंट डेंसिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब सुनिए, बहुत आसान है ये। ओके, तो अब देखिए कंडक्टिविटी का जो आपको याद रखना है इक्वेशन वो होता है N म्यू E। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू मतलब मोबिलिटी और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्शन बैंड, लेकिन होल भी कंडक्ट करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा होल के लिए भी। तो इसको नंबर ऑफ होल्स जो है मैं P दे देता हूं, म्यू और E। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N दिया है, नंबर ऑफ होल्स P दिया है। इसको आप जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की उसको म्यू N बोल दीजिए, जो मोबिलिटी ऑफ होल्स है उसको म्यू P बोल दीजिए। आपको चेंज इन कंडक्टिविटी निकालना है, तो चेंज इन कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, चेंज इन करियर कंसंट्रेशन म्यू N प्लस, अब ये चार्ज तो दोनों में सेम होता है इसलिए हम इसको एक तरफ निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये म्यू P। ठीक है, तो ये आपकी चेंज डेल सिग्मा। ठीक है, चेंज इन कंडक्टिविटी आ गया। इज दैट क्लियर टू यू। ओके, अब अगर आप यहां से चेंज इन करंट डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, डेल J इक्वल्स टू
डेल पी म्यू पी और ये ई और साथ में कैपिटल ई जो कि फील्ड है। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी आ गई है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।